क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट भविष्य से आए लोगों द्वारा की जा रही दुनिया को खत्म करने की साजिश को रोकने के लिए एक गुप्त संगठन टेनेट से जुड़े एक एजेंट की कहानी है। कहानी प्रोटैगनिस्ट नामक एक जासूस के इर्द गिर्द घूमती है जो नील, प्रिया और कैट जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करता है। कहानी में समय का उल्टा होना टाइम इन्वर्शन एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जहां चीजों को अतीत से बदला जाता है और एक बड़े एल्गोरिथम के टुकड़ों को एक साथ लाया जाता है जो भविष्य के अस्तित्व को बचा सकता है। ये फिल्म जटिल होने के साथ साथ रोमांचक दृश्यों और एक्शन से भरपूर है। ये कहानी टेनेट नामक एक गुप्त संगठन से जुड़ी हुई है जो समय को उल्टा करने की तकनीक का उपयोग करके भविष्य को बचाने का प्रयास करती है। फिल्म का शीर्षक टेनेट एक पहेली की तरह है जिसका कोई भी अर्थ हो सकता है, भले ही आप इसे आगे से पढ़ें या पीछे से, ठीक उसी तरह। इसलिए ये फिल्म एक समय के जाल से निकलने का एक उदाहरण है। टेनेट का मुख्य आधार अतीत और भविष्य के बीच का युद्ध है। फिल्म का लक्ष्य भविष्य को बचाना है, भले ही इसका अर्थ हो कि अतीत को बदलना पड़े। यह एक जटिल कहानी वाली फिल्म है, इसलिए इसे समझने के लिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। बार बार देखें। यदि आप इसे पहली बार में नहीं समझते हैं तो आप इसे बार बार देख सकते हैं। फिल्म बार बार देखने पर और अधिक स्पष्ट हो जाती है। कहानी को समझें। कहानी के मुख्य कथानक को समझकर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। टेनेट एक एक्शन से भरपूर, रोमांचक और जटिल थ्रिलर है जो समय यात्रा के रोमांचक विचार पर आधारित है। मूवी को इन शॉर्ट में देखते हैं और समझते हैं। 14 तारीख को नायक कीव के एक ओपेरा हाउस में एक मंचित आतंकवादी घेराबंदी के दौरान एक गुप्त CIA निकासी का नेतृत्व करता है। उसे नारंगी रंग की रस्सी और गोल गहना पहने एक नकाबपोश ऑपरेटिव द्वारा KORD बलों से बचाया जाता है। नायक एक कलाकृति प्राप्त करता है लेकिन उसकी टीम को पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। वह एक आत्मघाती गोली निगल लेता है लेकिन होश में आने पर पाता है कि वह नकली थी, एक परीक्षण जो केवल उसने पास किया था। उससे टेनेट द्वारा भर्ती किया जाता है जो एक गुप्त संगठन है जो उसे उल्टे एंट्रोपी वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है जो समय के माध्यम से पीछे की ओर गति करती हैं। अपने हैंडलर नील के साथ वह उल्टे हथियारों का पता मुंबई की एक हथियार डीलर प्रिया सिंह तक लगाता है। प्रिया बताती है कि वह टेनेट की सदस्य है और जिस आदमी ने उसकी गोलियों को उलट दिया, रूसी कुलीन आंद्रेई सेटर, भविष्य के साथ संवाद कर रहा है। सेटर की अलग रह रही पत्नी कैट बाटन एक कला मूल्यांकन करता है जिसने अपने दोस्त अरेपो द्वारा जाली गोया को प्रमाणित किया था। सेटर ने गोया को नीलामी में खरीदा था, यह विश्वास करते हुए कि यह असली है। बाद में इसका इस्तेमाल कैट को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया। कैट की मदद पाने के लिए नायक और नील ओस्लो हवाई अड्डे पर सेटर की फ्रीपोर्ट सुविधा से गोया को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो नकाबपोश लोगों द्वारा नाकाम कर दिया जाता है जो एक मशीन के दोनों ओर से निकलते हैं। मुंबई में प्रिया बताती है कि यह एक टर्नस्टाइल था, एक उपकरण जो एंट्रोपी को उलट देता है। दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे। यह विश्वास करते हुए कि नायक ने जालसाजी को नष्ट कर दिया है, कैट उसे इटली में सेटर से मिलवाती है। सेटर कलाकृति को चुराने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसे नायक और नील तेलिन में करते हैं, लेकिन कैट को बंधक बनाए हुए एक औंधे सेटर द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। नायक कलाकृति को छिपा देता है और कैट को बचा लेता है, लेकिन उन्हें फिर से पकड़ लिया जाता है और तेलिन के एक मुक्त बंदरगाह पर ले जाया जाता है, जहां उल्टा सेटर उनसे कलाकृति के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और कैट को उल्टी गोली से मार देता है। कमांडर इवस के नेतृत्व में टेनेट सैनिक पहुंचते हैं, लेकिन सेटर टर्नस्टाइल में भाग जाता है। कैट की जान बचाने के लिए वे भी खुद को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा नायक छिपी हुई कलाकृति को वापस पाने के लिए घात में वापस चला जाता है। उल्टने के लिए नायक समय में पीछे ओस्लो के फ्रीपोर्ट में जाता है, अपने अतीत से लड़ता है और टर्नस्टाइल में प्रवेश करता है। उसके पीछे नील और कैट भी आते हैं। ओस्लो में प्रिया उसे बताती है कि अब सतोर के पास एल्गोरिथम के सभी 9 टुकड़े हैं, एक ऐसा उपकरण जिसकी भविष्य के विरोधियों को दुनिया की एंट्रोपी को उल्टने और उसके अतीत को नष्ट करने के लिए आवश्यकता होगी। प्रिया ने सतोर के लिए योजना बनाई थी कि वह इस कलाकृति को प्राप्त करके बाकी 8 टुकड़े प्रकट करे ताकि वह अपने डे ड्रॉप की तैयारी कर सके। माइकल क्रॉसबी के साथ हुई एक पुरानी बातचीत को याद करते हुए नायक को पता चलता है कि यह एक परमाणु हाइपोसेंटर है जो 14 तारीख को सतोर के गृहनगर रूस के बंद शहर स्टालिस्क-12 में विस्फोटित हुआ था। 14 तारीख को वापस यात्रा कर रहे एक टेनेट जहाज पर कैट बताती है कि सेटर को जानलेवा कैंसर है और वह सर्वनाशकारी है।
उनका अनुमान है कि 14 तारीख को कीव ओपेरा हाउस की घेराबंदी के बाद सेटर वियतनाम में एक पारिवारिक छुट्टी पर आत्महत्या करने के लिए लौटता है और एक डेड मैन स्विच के जरिए भविष्य में डे ड्रॉप निर्देशांक भेजता है। 14 तारीख को पहुंचकर कैट वियतनाम में अपने पिछले रूप में प्रकट होती है, क्योंकि स्टारलस्ट -12 में टेनेट सेनाएं एल्गोरिथम को पुनः प्राप्त कर लेती हैं। वे एक टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें उल्टे और गैर उल्टे सैनिक एक मोड़ बनाते हैं ताकि नायक और रिवर्स विस्फोट से पहले एल्गोरिथम चुरा सकें। सेटर का गुर्गा वोल्कोव उन्हें हाइपोसेंटर में फंसा लेता है। वियतनाम से कॉल करके सेटर बताता है कि विरोधी जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली तबाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वोल्कोव नायक को मारने वाला होता है, एक नारंगी रस्सी और एक ट्रिंकेट के साथ एक उल्टा सैनिक प्रकट होता है और खुद को बलिदान कर देता। नायक नील और आइव्स एल्गोरिथम के टुकड़ों को अलग करके छिपाने की व्यवस्था करते हैं। नायक नील के बैग पर नारंगी रंग की डोरी और गहना देखता है। नील बताता है कि उसे अतीत में एक भावी नायक ने भर्ती किया था और नील उसे लंबे समय से जानता है। वो उन्हें एल्गोरिथम का अपना टुकड़ा छोड़ देता है ताकि वे हाइपोसेंटर में पलटकर खुद को बलिदान कर सकें। बाद में लंदन में प्रिया टेनेट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कैट को मारने की योजना बनाती है। ये जानने के बाद कि वह टेनेट का निर्माता है, नायक प्रिया को मार देता है और कैट को अपने बेटे के साथ जाते हुए देखता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे चलते चलते। मस्त रहिए, जीवित रहिए। हाँ हाँ हाँ। किसी को फर्क नहीं पड़ता उस बॉम्ब से जो फटा नहीं, फर्क उस बॉम्ब से पड़ता है